नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। देहरादून से जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने 226 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, वहीं दूसरी तरफ जनता को धन्यवाद करते हुए कहा कि इतने धूप में आप सभी बैठे हैं, ये हमें प्रेरणा दे रहा है कि तय समय से पहले इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत चिलचिलाती धूप है और आप सब लोग इतने धैर्य से बैठे हैं। मैं भी सोच रहा था कि पता नहीं आपका इतना धैर्य ये वास्तव में हम सबको प्रेरणा दे रहा है, हमारा उत्साहवर्धन कर रहा है कि मैंने देखा एक भी व्यक्ति, जितने लोग जब मैं कार्यक्रम में आया था उतने ही लोग, कार्यक्रम का अब समापन होने वाला है, उतने ही सारे लोग अभी तक बैठे हुए हैं। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भगवान सूर्यदेव प्रचंड अपनी उस पर है, बेग पर है। आज यहां पर 215 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। ये सारी योजनाएं आने वाले समय में पूरे हमारे देहरादून के लिए विकास के मील का पत्थर साबित होंगी। हमारी सरकार ने पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया है, उसके हम शिलान्यास भी कर रहे हैं और लोकार्पण भी कर रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जिनका हम लोकार्पण करते हैं, जिनका शिलान्यास करते हैं, भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, उन सबका लोकार्पण भी तय समय पर करते हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पिछले विगत 2 माह में पूरे उत्तराखंड के अंदर हर एक जनपद में मैं गया, मातृशक्ति के बड़े बड़े आयोजन हुए। हमने हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मातृशक्ति महोत्सव पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में आयोजित किए। उस दौरान अनेक अन्य कार्यक्रमों में भी जाना हुआ। पिछले दिनों टनकपुर में 2215 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन किया गया माननीय नितिन गडकरी जी के साथ। हरिद्वार में NHAI की 4700 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। हरिद्वार में ही मातृशक्ति के कार्यक्रम में 1168 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। चंपावत में 161 करोड़ की योजनाओं का, अल्मोड़ा में 117 करोड़ की योजनाओं का, पौड़ी गढ़वाल में 828 करोड़ की योजनाओं का, रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसी प्रकार से टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, उधम सिंह नगर, सभी जिलों में विगत 2 माह में करोड़ों करोड़ रुपए की जो योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ, यह दर्शाता है कि हम किस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, किस स्पीड और स्केल के साथ कार्यों को पूरा कर रहे हैं। जबकि पहले की सरकारों में, जैसा अभी उमेश भाई ने बताया, यहां पर आदरणीय प्रेमचंद जी ने भी बताया। अगली खबर देहरादून से है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विकास समिति द्वारा मियांवाला चौक स्थित जैविक हाट बाजार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जैविक हाट की स्थापना को अनूठा प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि इस हाट से प्रदेश के कई किसान और शिल्पकार उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इस शहर के उपभोक्ता और पर्यटकों को भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जैविक कृषि उद्यान आदि में बड़े स्तर पर जैविक खेती के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा ये हाट बाजार जैविक क्षेत्र के लिए अति हितकारी रहेगा। आज अभिनेता जी द्वारा जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठौर दलून हाट की स्थापना यहाँ पर की गई है। इसका शुभारंभ करने का मुझे मौका मिला और जब मैं स्टॉलों को निरीक्षण कर रहा था, मैंने देखा इस ठौर के माध्यम से, धुआं के माध्यम से हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं, क्योंकि ये हाईवे पर है, ऑन द वे है, उसको एक पहचान मिलेगी, उसका प्रचार प्रसार होगा। और आज उत्तराखंड का जो मिलेट्स है, जो श्री अन्न है,
उसकी डिमांड पूरे विश्व में है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि हर व्यक्ति श्री अन्न मिलेट्स की ओर आ रहा है। मुझे याद एक समय था कि ये कहा जाता था कि जो मोटा अनाज खाता है, श्री अन्न खाता है, गरीब आदमी है। और आज यही श्री अन्न अमीरों की थाली का भोजन बन गया है, क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। जो व्यक्ति मंडुआ खाएगा उसको कभी शुगर नहीं होगी, जो उड़द की दाल खाएगा उसे पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसके घुटने में दर्द नहीं होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि उत्तराखंड के श्री अन्न को अंतर्राष्ट्रीय पहचान आपके माध्यम से मिली है। और हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड जिसके अंदर सारी हमारी चीजें आएंगी, उसका शुभारंभ भी आपके कर्मों द्वारा है। और आज ये हमारी एक बैठक जिसके लिए हाउस ऑफ हिमालय की थी, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये संस्थान जिस ध्येय के साथ खुला है, मैं देख रहा हूँ जितनी भी हमारी एजेंसियां हैं उनके स्टॉल यहाँ पर लगे। अगली खबर मसूरी से है, जहां कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने द्वारा काली पट्टी बांधकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। आपको बता दें, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस की महिला ने मनाया है महिला दिवस। हमें जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए हम वुमेंस को, वो नहीं है। वो ऑन पेपर है लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं है। आप सुरक्षा की बात ही कर लीजिए। सुरक्षा में आप देखिए कि हम 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, और हम सड़क पे उतरते हैं। अगर आप नॉर्मली, जैसे मैं भी फेस करती हूँ, अगर मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ, अगर बराबर में से कोई सामने वाला कोई जा रहा है मेल, तो वो मुझे क्रॉस करने की कोशिश करता है, चाहे कैसे भी करना है क्रॉस करके। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं लगता है कि हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन वो इक्वालिटी ग्राउंड लेवल पे नहीं है। वो चीज़ मिसिंग है। और अगर हमें इक्वल दिया जाए, सभी चीज़ में हमें इक्वलिटी दी जाए, तो औरतें क्या नहीं कर सकती। हम 70% ज़्यादा काम कर सकते हैं कंपैरेटिवली मेल्स के, लेकिन वही है कि सब हमारा जो है वो ऑन पेपर रहता है, ग्राउंड लेवल पे हमें वो सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि महिलाओं को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि नाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला। कांग्रेस नेता पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के पुत्र मनीष खंडूरी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक दिन पहले ही इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मनीष खंडूरी को सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर मनीष खंडूरी ने कहा कि उन्होंने बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर ही बीजेपी की सदस्यता ली है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से खास लगाव है, और अगर उत्तराखंड का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा महेंद्र भट्ट जी का, पुष्कर धामी का, भारतीय जनता पार्टी के सारे जो नेता हैं जिन्होंने आज यहाँ पे आए और मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। मेरे जो कारण थे, जिस कारण मैं राजनीति में आया था, वो कारण थे किस तरह से इस देश का भला हो और इस उत्तराखंड का भला हो। जो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो इस देश में या उत्तराखंड में एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप इस देश को कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है। और एक नेशनल लीडर जो कर सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गई है, जिसको लेकर मंगलौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर झूठे सपने दिखाकर देश की जनता को ठगने का काम किया है। आगे उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को मौका देती है तो सबसे पहले पार्टी 5 गारंटी योजना देश की जनता के लिए लागू करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार बनाती है तो ये 5 योजनाएं लागू करेगी, जिसमें भारतीय भरोसा योजना से देश के तमाम विभागों में 30 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। हमेशा चुनाव के समय इनके प्रधानमंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी
सिवाय भाषणबाजी के और कोई बात नहीं करते। स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, इन पर इन लोगों की तरफ से कोई बात नहीं कही जाती, भावनाएं भड़काने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में एक भारतीय भरोसा योजना के बारे में कहा है, एक पहली नौकरी के बारे में कहा है, पेपर लीक से मुक्ति के बारे में कहा है, युवा रोशनी और गिग वर्कर्स के बारे में कहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में वादा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी इन योजनाओं को लागू करेगी। भारतीय भरोसा योजना, केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां लंबित हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की सरकार भरने का काम करेगी। पहली नौकरी पक्की है, इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं, जो IITI पॉलिटेक्निक किए हुए लोग जो डिप्लोमा करते हैं, अप्रेंटिस करने के बाद 25 साल तक की उम्र उनकी होगी तो उनको एक साल में 1 लाख रुपए, 8,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। पेपर लीक से पूरा देश और प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तराखंड तो बदनाम हो चुका पेपर लीक में, तो उसको पेपर लीक को रोकने की पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार। कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनने पर 5 गारंटी देने का वादा किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि पहली नौकरी पक्की करने की गारंटी रहेगी, 30 लाख युवाओं को नौकरी की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी, इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और स्टार्टअप फंडिंग के लिए कांग्रेस द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की कोष बनाने की गारंटी दी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी की गारंटी से अपनी गारंटी को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी गारंटी लोगों के बीच धरातल पर नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि जहां एक और मोदी लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन लाई जाएगी, वह नहीं आई। 2019 तक 100 स्मार्ट सिटी बनाने का बात मोदी सरकार ने कही थी, एक भी उसमें से नहीं बनी। राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 5 गारंटी देश को देने का काम किया है। एक तरफ मोदी जी की जितनी गारंटी थी, चाहे वो OPS से रिलेटेड हो, कोई गारंटी नहीं, काले धन को लेकर पूछो कोई गारंटी नहीं, रोजगार को लेकर पूछो कोई गारंटी नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर दे कोई गारंटी नहीं, किसानों के मामले उठाओ तो उसमें कोई गारंटी नहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने अभी तक जो कहा है लोग भरोसा करते हैं। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही थी, तो जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम किया था। और आज उन्होंने 5 गारंटी दी हैं, जिसमें कांग्रेस ने ये कहा है कि हम 30 लाख जो भर्तियाँ खाली पड़ी हैं, जहाँ सीटें खाली पड़ी हैं पूरे देश में, हम उनको भरने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, हमारे फौज इत्यादि अर्धसैनिक बल, इनमें और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो उसमें नए पदों को सृजित करके उनको भी हम भरने का। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेसियों में एक बार फिर उबाल देखने को मिल रहा है और ये तब है कि पिछले दिनों अंकिता हत्याकांड में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और VIP के नाम के खुलासे को लेकर अंकिता के परिजनों के साथ धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी को पुलिस जबरन उठा ले गई। इसके बाद कांग्रेसी भी मैदान में उतर आए हैं और अब कांग्रेसियों ने इस मामले में आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि पुलिस सरकार के इशारों पर काम कर रही है और जो लोग इस मामले में खुलासे की मांग कर रहे हैं उन्हें जेल डाला जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर उतरेगी और जब तक अंकिता के हत्यारों का सजा नहीं मिल जाती, उसी VIP का खुलासा नहीं हो जाता जिसका जिक्र इस प्रकरण में हुआ है, तब तक लड़ाई लड़ती रहेगी। उत्तराखंड की बेटी अंकिता की न्याय की बात कर रहा है और लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। जिस तरीके से आज एक पुलिस के आला अधिकारी ने BJP के प्रवक्ता के तौर पर बयान दिया है, वो निश्चित ही उस न्याय की लड़ाई को कमजोर करता हुआ दिखाई देता है। यूँ तो BJP की सरकार में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो मणिपुर की महिलाओं के संग अन्याय हुआ हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ हुआ हो, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता के साथ हुआ हो। अंकिता भंडारी के मर्डर के साथ ही ये पटकथा लिखनी शुरू हो गई थी कि VIP को बचाने के लिए क्या क्या एक सरकारी उपक्रम कर सकता है। उस विधायक ने जिसने रिजॉर्ट को तोड़ने की बात स्वीकार करी थी, तोड़वाने की बात, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं उससे जांच हुई। एक बड़े नेता के द्वारा जिस तरीके से सोशल मीडिया में श्रेय लेने की कोशिश की गई कि मैंने रिजॉर्ट तोड़वा दिया है, उनके पुलिस के आला अधिकारी के द्वारा बयान दिया गया कि रिजॉर्ट को तोड़वा के हमने न्याय करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सबूत मिटाने की नाकाम कोशिश थी।
जो व्यक्ति इस परिवार के साथ न्याय के लिए उनका साथ दे रहा था, संघर्ष कर रहा था, उसको आज एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाने पर गिरफ्तार कर लिया जो पहले भी 1-2 लोगों के खिलाफ इसी तरीके से SC/ST के मुकदमे दर्ज करा चुका है। जो पौड़ी पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौलेना ने SSP दफ्तर के बाहर कांग्रेसियों के साथ मिलकर जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, अंकिता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए ज्योति रौतेला ने कहा कि दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजन न्याय की मांग के लिए सड़कों पर हैं। ऐसे में उनकी आवाज को दबाने के लिए इस लड़ाई में उनका साथ शुरू से ही दे रहे पत्रकारों को जेल भिजवा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि SIT भी अब तक उस VIP का पता नहीं लगा पाई जिसके लिए अंकिता पर दबाव बनाया जा रहा था। देखिए, 1.5 साल अंकिता भंडारी मामले को हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें जो सरकार है वो केवल लीपापोती करने का काम कर रही है। उसमें जो एविडेंस हमारे जो रेणु विधायक यमकेश्वर की है उनके द्वारा रातों रात बुलडोजर चला के उसको तोड़ दिया गया, लेकिन उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जबकि जो उसकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे थे भाई हमारे आशुतोष नेगी, उनको गिरफ्तार किया गया है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि भाजपा किस प्रकार की दोहरी मानसिकता लेकर यहाँ पर चल रही है और अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है और जो अंकिता भंडारी के पक्ष में आवाज उठा रहा है उसको अंदर डालने का काम कर रही है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और उनको अब रास्ता दिखाने वाली है और सबको जेल डालने का काम कर रही है और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का काम हम सब मिलकर अब इस लड़ाई को छेड़ चुके हैं और अंकिता भंडारी को न्याय दिला करेंगे। देखिए, हम लोग दिनेश पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें, पुलिस ने 1 किलो 20 ग्राम अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 5 लाख कीमत बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार लोकसभा सामान निर्वाचन दृष्टिगत वाहन चेकिंग के दौरान स्प्लेंडर बाइक से 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे। तभी उनकी बाइक फिसल गई और पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 20 ग्राम अफीम बरामद की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 5 लाख रुपए है। ये दोनों अभियुक्त अमरजीत सिंह और जुझारू सिंह दोनों ही सगे भाई हैं और दोनों दिनेशपुर थाना क्षेत्र में ही निवास करते हैं। अभी तक तो इनका कोई आपराधिक इतिहास निकल के नहीं आया है। अभी हमारी टीम इसमें लगी हुई है और जैसे इन्वेस्टिगेशन में आएगा वैसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। देखिए, जो दोनों अभियुक्त हमने कल चेकिंग में पकड़े हैं, इनके पास से करीब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आज प्रचार वाहन को रवाना किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा महानगर कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम लोग रूबरू हो सकेंगे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। भाजपा का कहना है कि जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, इसका आम लोगों को फायदा मिल सके, इसलिए प्रचार वाहन को रवाना किया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने शुक्रवार को श्रीनगर पहुंचकर दिवंगत अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 10 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है और श्रीनगर में अंकिता के परिजनों के साथ मिलकर मशाल जुलूस भी निकाला। इस दौरान करण मारा ने SIT और सरकार पर भी निशाना साधा। करण मारा ने कहा कि SIT VIP के नाम को छिपाने के लिए बीजेपी VIPओ को कमरा बता रही है, जिसमें अब बीजेपी के नाम का खुलासा हुआ है। SIT की जांच पर सवाल खड़े करते हैं। वहीं अंकिता की हत्या से पहले ही कॉल रिकॉर्डिंग भी अब तक नहीं खंगाली गई। जिस विधायक के कहने पे रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की गई उससे अभी तक पूछताछ नहीं हुई। पुलिस के DGP तत्कालिक अशोक कुमार ने अंकिता भंडारी के पिताजी और अपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को सोशल या लोगों के बीच में डाला, पब्लिक डोमेन में डाला, जो अपने आप में अपराध है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पुलिस ने बड़ी मैं कहूँगा बहुत ही बेशर्मी से कमरे को VIP बताया, जबकि अंकिता के द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून और मसूरी वासियों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी ने 200 करोड़ 25 लाख की विभिन्न योजनाओं का शनिवार को शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 10 बड़ी योजनाएं शामिल थी। देहरादून और मसूरी वासियों को बड़ी सौगात मिली है। देखिए, आज 215 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा हमने पहले भी कहा था, जैसे जो हमारा सिटी पार्क है, हमारा मियांवाला का एक जोहड़ का है, माल देवता में एक वाटर पार्क है, गौरा देवी पार्क डिफेंस कॉलोनी में है। ये सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो हम एक तो शहर को सुविधा दे रहे हैं पर्यटन के लिहाज से, पार्क के लिहाज से और जल संरक्षण के लिहाज से।
ये सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो भूमिगत जल के स्तर को ठीक करेंगी। जो हमारी आढ़त बाजार की परियोजना है जिसका शिलान्यास हुआ है वो आढ़त बाजार के रुड़की में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाए गए आरोपों से नाराज किसानों ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों का खंडन किया है। इस दौरान किसानों ने दावा किया कि खानपुर विधायक ने जिस राशि को लेकर तत्कालीन सीएम पर जो आरोप लगाए वह राशि किसानों के खाते में समितियों के माध्यम से पहुंचाई गई थी। आपको बता दें, विधानसभा सत्र के दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इकबालपुर शुगर मिल को 31 करोड़ रुपए देकर अनुचित